सभी देशवासियों को नमस्कार। हम सिंधु बॉर्डर पर हैं और इस देश के किसान के समर्थन में आए हैं। सबसे पहले तो मैं अपने किसान भाइयों का इनकी हौसला अफजाई करना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई और पूरी दिल्ली का घेराव कर लिया। जो इनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पूरे देश का किसान जो परेशान था और अपने घर पे बैठकर, अपने एरिया में बैठकर प्रदर्शन कर रहा था, उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही थी और उसको मजबूरन दिल्ली आना पड़ा। तो सबसे पहले तो उनकी हिम्मत की दाद देना चाहूंगा कि वो इस सरकार से टक्कर लेने के लिए अपने घरों से निकल पड़े। बुजुर्ग भी इनके साथ हैं, बच्चे भी साथ हैं, पूरे की पूरी किसान फैमिली, पूरा इनका परिवार साथ है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये सरकारें हैं, केंद्र की सरकार है, हरियाणा सरकार है, और जो कोई भी ये बात कह रहा है कि ये सिर्फ पंजाब का आंदोलन है, मैं हरियाणा से हूं और हरियाणा से भी यहाँ लाखों की संख्या में किसान हैं, यूपी से भी हैं, महाराष्ट्र से भी चल के आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से भी आ रहे हैं। तो एक साफ बात कर देना चाहता हूं कि ये आंदोलन किसी एक राज्य के नहीं है, बल्कि पूरे देश का है, पूरे देश के किसानों का है। और खट्टर सरकार ने जो ये घटिया काम किया है, बैरिकेड्स लगाकर और वाटर कैनन का इस्तेमाल करके और सड़कें खुदवाकर बहुत ही घटिया और निंदनीय काम किया है कि दिल्ली पूरे देश की है, दिल्ली किसानों की है, किसी हरियाणा सरकार की नहीं है, ना ही किसी खास राज्य की है। और उनका तो कोई मतलब भी नहीं बनता सड़कें रोकने का, क्योंकि किसानों ने दिल्ली जाने का तय किया था, हरियाणा जाने का तय नहीं किया था। दूसरी बात, मोदी सरकार से कहना चाहूंगा, जो बार बार ये बात कह रही है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, उनको ऐसी जानकारी दी जा रही है जो तथ्य नहीं है, तो मैं उनको ये बात कहना चाहूंगा कि किसान बेवकूफ नहीं है, किसान भी पढ़ा लिखा है, किसान भी जागरूक है और बरगला सरकार उनको रही है। 3 कानूनों की आप बात करते हैं कि ये किसान के हितैषी हैं, किसानों के लिए हैं। एक एक लाइन में कहना चाहूंगा कि आप ये बता दो कि ये किसानों के हितैषी कैसे हैं। सबसे पहले जो आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को खत्म किया है कि कोई भी व्यक्ति जितना मर्जी भंडारण कर सकता है, कोई भी कंपनी जितना मर्जी भंडारण कर सकती है, उससे किसानों का क्या फायदा है। अगर एक किसान, उसके पास 3 या 4 एकड़ जमीन है और उसने गेहूं और धान उगाया है, तो उसका भंडारण करके करेगा क्या? इसका भंडारण तो सिर्फ कंपनियां ही कर सकती हैं और उन्हीं को फायदा है। और नुकसान किसको है? किसानों से ज्यादा आम जनता को नुकसान है। प्याज, लहसुन, सब्जियां, गेहूं, किसी भी चीज का भंडारण कोई भी कर सकता है और जिस मर्जी मनमाने रेट पर बेच सकता है। तो इसमें किसानों का फायदा कहां से है? दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके जो बिल आया है, उससे किसानों को क्या फायदा है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर किसान क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो बिल है वो तो सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए ही है कि उनको छूट दे दी गई है कि वो जितनी मर्जी जमीन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं, किसानों को उनकी जमीनों से बेदखल कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो किसान अदालत तक नहीं जा सकता। तो बताइए, ये बिल भी किसान के हितैषी कैसे है? कैसे इससे किसानों का फायदा होगा? ये तो कोई एक बच्चा भी समझ सकता है कि इसमें किसानों के लिए तो एक बात भी नहीं है। और तीसरा जो सबसे बड़ा बिल है कि किसान कहीं पर भी बेच सकता है, वो तो अभी तक भी बेच सकता था। हमारे घर में जो टमाटर उगाए जाते हैं या कोई भी फसल उगाई जाती है, दिल्ली की मंडियों में बिकती है, कोई रोक टोक नहीं है। जम्मू कश्मीर का सेब पूरे इंडिया में बिकता है। महाराष्ट्र से प्याज आता है, तो वो क्यों आता है? या तो उसी राज्य में उसकी खपत होनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात कि जब एमएसपी की कोई गारंटी ही नहीं है, सिर्फ मौखिक तौर पर ही एमएसपी बोला जा रहा है, तो उससे भी किसानों का क्या फायदा है? और जैसे आपने मौखिक अब तक वादे किए हैं कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, कहां है उसका लेखा जोखा? कितने ये रोजगार मिले? नोटबंदी से फायदा होगा, किसको फायदा हुआ है? जीएसटी इतने गलत तरीके से पूर्ली इंप्लीमेंट किया गया है, उससे किसको फायदा मिला है? तो देश
कैसे आपकी बातों में, कैसे आपके झांसों में दोबारा आ जाए और ये मान ले कि एमएसपी भी मिलेगा ही मिलेगा। 1 साल 2 साल के लिए सिर्फ दिखावे के लिए आप ज्यादा रेट दे सकते हैं, तीसरे चौथे साल तो वही शुरू हो जाने वाला है जो उसका मेन मकसद है। और सबसे बड़ी बात है कि जब किसान लाखों की संख्या में इस बात का विरोध कर रहे हैं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो ये कानून उनके ऊपर थोपे क्यों जा रहे हैं? लोकतांत्रिक तरीके से किसान इस बात का विरोध कर रहा है तो उसकी बातों का संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा? क्यों उसको बार बार ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं जी ये आपके हितैषी है, कि आपके फायदे के बिल हैं, जबकि तीनों बिल में कुछ भी फायदे की बात नहीं कही गई है। तो सरकार को मैं एक बात कहना चाहूंगा और चेतावनी देना चाहूंगा कि वो इन बिलों को वापस ले बिना शर्त के और किसानों को परेशान ना करे। उनकी वजह से यहाँ सड़क पर बैठना पड़ रहा है। दिल्ली जाने की इजाजत नहीं दी, किसी भी किसान की मंशा नहीं है कि वो सड़क को ब्लॉक करे। ये सड़क जो है सरकार ने ब्लॉक की है, बैरिकेड सरकार ने लगाए हैं, बड़े बड़े डंपर सरकार ने खड़े किए हैं। सारी जो सड़क जो बंद की गई है सरकार की तरफ से बंद की गई है। किसानों को तो मजबूरन सड़क पर बैठना पड़ रहा है क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं दिया जा रहा। और सभी किसान भाइयों से और पूरे देशवासियों को मैं ये आह्वान करना चाहूंगा कि आप किसानों के समर्थन में आए, शांतिपूर्वक धरना दे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, कोई ये हमारा अधिकार छीन नहीं सकता। और तब तक ना माने जब तक सरकार ये बिलों को वापस ना ले। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखें, किसी को किसी भी तरह की क्षति ना पहुंचाई जाए, लेकिन आंदोलन भी ना छोड़ा जाए। और इस आंदोलन से इसका रिजल्ट यही निकलना चाहिए कि ये तीनों काले कानून वापस ले लिए जाएं। और अगर सरकार को थोड़ा सा संशय है कि इन बिलों से किसानों का फायदा होने वाला है, तो वो आके 1 to 1 बात करे और समझाए कि कैसे फायदा होगा। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये धोखेबाजी छोड़ दें कि किसानों को यहाँ बुला के मीटिंग, वहां बुला के मीटिंग करें। मैं तो कहता हूँ यहाँ बॉर्डर पर बैठे हैं, सभी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, यहाँ आओ, यहाँ बात करो। किसी ऑफिस में जाके क्यों बात करेंगे? हम भी यहाँ बैठे हैं, आप भी यहाँ बैठो। देश की जनता देखे कि क्या बातचीत हो रही है। एक बंद कमरे में बातचीत का क्या मतलब है? तो अंत में मैं यही बात कहना चाहूंगा कि इन कानूनों को वापस लो, वरना देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।